हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम बायोलॉजी में ज्वाइंट सेक्शन देखेंगे। ज्वाइंट मतलब संधियां, ठीक है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था किसके बारे में, बोन्स के बारे में, कि बोन्स क्या होते हैं, कितनी बोन्स होती हैं, एडल्ट में कितने होते हैं, चिल्ड्रंस में कितने होती हैं, ठीक है, और उन बोन्स के क्या क्या नाम है, ठीक है। तो आज हम उसी का ही पार्ट देखते हैं, ज्वाइंट की बोन्स को ज्वाइंट कैसे किया जाता है, या फिर जो ज्वाइंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं, जो बोन को बोन से या बोन को कार्टिलेज से जोड़ती हैं, ठीक है, बोन को मसल से जोड़ती हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है। किस तरीके से हमारा नी, किस तरीके से एल्बो हो गया, किस तरीके से एटलस या एक्सिस हो गया, कैसे ये मूवमेंट होती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या? ज्वाइंट। ज्वाइंट मीन्स संधि, ठीक है। संधि मतलब दो चीजों का क्या, जोड़ना, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये बोन है और ये बोन है। जब बोन से बोन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, बोन से बोन आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं बोन से बोन। तो ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा जाता है कि जो बोन से बोन होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, तो आपको क्या बताना है, लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कैसे याद रखना है, बोन बोन एल। तो आप ऐसे याद रखें, देखो आपने क्या पढ़ा है अभी तक, एल भी पढ़ा है, अभी आपको क्या याद रखना, बीबीएल, ठीक है, बीबीएल, यानी कि बोन से बोन को कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट करता है। बट अगर आपसे कहीं पर आ जाता है बोन टू मसल, बोन टू मसल्स, यानी कि बोन्स को मसल से कौन कनेक्ट करता है, तब आपका आंसर क्या जाएगा, टेंडन पर जाता है, ठीक है, टेंडन। तो टेंडन जो होता है वो क्या करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, बीएमटी, बीएमटी, यानी कि बोन टू मसल कौन कनेक्ट करता है, टी, यानी कि टेंडन, ठीक है। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, एम फॉर मसल्स, बी फॉर बोन और टी फॉर टेंडन, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, मोहम्मद बिन तुगलक या बीएमटी से याद कर सकते हो, और इसको बीबीएल से याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बोन को मसल से टेंडन जोड़ता है, बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है, तो आप बोलोगे लिगामेंट, ठीक है। ये हो गया बेसिक पॉइंट। अब यहाँ पर हमने किसकी बात की, ज्वाइंट की, कि जो ये ज्वाइंट है इनका काम होता क्या है बेसिकली। तो मैंने क्या बोला, ज्वाइंट क्या करता है, बोन से बोन को कनेक्ट करता है। इट ज्वाइंट टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ना ही क्या होता है, संधियां होती है, क्या करता है, उनको ज्वाइंट कर देता है, ठीक है। अब ये किसमें हेल्प करती हैं, इट हेल्प इन मूवमेंट, मतलब ये किसमें हेल्प करती है, गति में हेल्प करती है। अगर ज्वाइंट ही नहीं होता तो हमारी बॉडी के पार्ट मूव कैसे करते, ठीक है। अब हम बोलते हैं एल्बो, यहाँ पर जो ज्वाइंट है तो इस ज्वाइंट की वजह से तो हमारा हाथ का ये वाला पार्ट मूव कर पा रहा है। अगर हम बात करते हैं अपने पेक्टोरल गिडल की, तो यहाँ पर जो ज्वाइंट है इसकी वजह से हमारा हैंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो ज्वाइंट है ये क्या करता है, गति प्रदान करता है, मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि मसल्स भी हमें गति प्रदान करता है, ठीक है, मसल्स यानी कि मांसपेशियां, ये भी हमें गति प्रदान करती हैं। बट आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि मसल्स हमें गति प्रदान करती है, बट मसल्स जनरेट अ फोर्स, ये क्या करती है, एक फोर्स जनरेट करती हैं, जबकि ज्वाइंट क्या करता है, केवल और केवल मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना है आपको, मसल्स कैन जनरेट अ फोर्स बट ज्वाइंट ऑलवेज ओनली डू अ मूवमेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, इट हेल्प इन द मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये केवल और केवल क्या करता है, हमारे शरीर को गति प्रदान करने में हेल्प करता है, कौन, ज्वाइंट। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो ज्वाइंट है ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम फंक्शनल पर ना जाकर स्ट्रक्चरल पर देखते हैं, ठीक है, किसके बेस पर अभी हम देखते हैं, पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है संरचनात्मक वर्गीकरण, ठीक है। अगर हम संरचना के आधार पर ज्वाइंट को डिवाइड करते हैं तो ये तीन तरह के होते हैं। संरचना मीन्स कि किस तरीके से, ठीक है, ये कनेक्टेड होते हैं, उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कौन, ज्वाइंट। पहला क्या होगा, फिक्स ज्वाइंट, फिक्स्ड ज्वाइंट, या आप इन्हें दूसरा नाम कह सकते हो क्या, और फाइबरस ज्वाइंट, फाइबरस
ज्वाइंट। इसका और भी एक नाम होता है क्या, और इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, तो क्या देखा आपने, फिक्स ज्वाइंट, फाइबरस ज्वाइंट या फिर इमूवेबल ज्वाइंट किसको बोला जाता है। ये एक ही टाइप है, इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है। हिंदी में आप इन्हें बोल सकते हो अचल संधि। अचल मीन्स जो चल ना सके, जो गति ना कर सके, जो मूव ना कर सके, जो हिल डुल ना सके, वो क्या होता है, अचल संधि यानी कि फाइबरस ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा जो होता है कार्टिलेजियस ज्वाइंट। कार्टिलेज आपने सुना है, तो कार्टिलेजियस ज्वाइंट। कार्टिलेजियस का मतलब होता है ये थोड़ा सा मूव कर सकता है, तो आप कह सकते हो इसका दूसरा नाम स्लाइटली मूवेबल। इसका मतलब क्या हुआ, स्लाइटली मूवेबल का मतलब होता है कि ये, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल का मतलब क्या होगा कि ये थोड़ा सा मूव कर सकता है। आप इसको लिख सकते हो क्या, चल संधि। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि। नेक्स्ट आता है कार्टिलेजिस के बाद आता है क्या, साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, साइनोवियल को क्या बोला जाता है, फ्रीली मूवेबल। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीली ये कैसे भी गति कर सकता है, ये टोटली क्या है, पूर्ण संधि है, यानी कि पूरी तरीके से स्वतंत्र है क्या करने में, मूवमेंट करने में। तो इस तरीके से संरचना के आधार पर 3 तरीके की ज्वाइंट होती हैं, फाइबरस ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट। आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन साइनोवियल से पूछा जाता है, बट आपको इनके भी एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अगर हम फिक्स ज्वाइंट की बात करते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन आपको याद रखना है, स्कल। ठीक है, स्कल का मतलब हो गया, किसकी बात हम कर रहे हैं, खोपड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो ये पार्ट होता है, अगर हम स्कल की बात करते हैं तो ये मूव नहीं करता। आप क्या करते हो, आप यहाँ से इस एटलस से गर्दन के थ्रू आप कहीं पर भी इसको किसी भी पार्ट में मूव करवा पाते हो, बट ये पार्ट आपका रोटेट नहीं करता है, दैट इज फाइबरस ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसी में देखते हो स्कल में ही, ठीक है, आप कह सकते हो किसके बारे में, जॉ के बारे में, जो अपर जॉ होता है, कौन सा, अपर जॉ। ठीक है, तो अपर जॉ भी इसी का एग्जाम्पल होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा लोअर जॉ मूव करता है, बट अपर जॉ अपनी जगह पर रहता है, वो मूव नहीं करता है, ऊपरी जबड़ा। तो आप क्या बोलोगे कि जो अपर जॉ है वो भी क्या है, फाइबरस ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट पर या स्लाइटली मूवेबल पर। तो यहाँ पर कार्टिलेजियस जो होता है हमारा, इसका एग्जाम्पल याद रखना आपको, कार्टिलेजियस ज्वाइंट का अगर हम एग्जांपल अब देखते हैं, स्लाइटली मूवेबल की बात हो रही है यहाँ पर, चल संधि। तो आपको एक बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पर याद रखना है, किसके बारे में, वर्टिब्री के बारे में। वर्टिब्री, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, कशेरुकी। इन जनरल लैंग्वेज अगर आपको समझना है तो रीढ़ की हड्डी की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिब्री क्या होती है, इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। ये क्या करता है, जो भी मेरुरज जो है, स्पाइनल कार्ड है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरीके से आप इसको रीढ़ की हड्डी भी समझ सकते हो। तो जो वर्टिब्री होता है, दो कशेरुकी के बीच का जो ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो वर्टिब्री इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जब दो कशेरुकी आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कार्टिलेजियस ज्वाइंट। अब वर्टिब्री की बात यहाँ पर आती है, तो जैसे लंबर हो गया, सैक्रम हो गया, तो लंबर और सैक्रम आपस में जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो किससे कनेक्टेड है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करते हो थोरैक्सिस की, ठीक है, और सर्वाइकल की, तो वो किससे कनेक्टेड है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट से। तो यहाँ पर जो भी वर्टिब्री है, दो डिफरेंट वर्टिब्री या दो कशेरुकी आपस में किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, चल या फिर अपूर्ण संधि से कनेक्टेड होते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको नोट करना है। ठीक है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है आपका क्या, प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस जो ज्वाइंट है, ये क्या करता है, दो कॉक्सियल को, ठीक है, दो कॉक्सियल को, कॉक्सियल बोन को, कॉक्सियल बोन का मतलब कॉकिक्स। ठीक है, तो दो कॉक्सियल बोन को आपस में क्या करता है, ये ज्वाइंट करता है। क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। ठीक है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में किस टाइप का ज्वाइंट है, तो आप बोलोगे कार्टिलेजियस ज्वाइंट है। ठीक है, तो आपको ये दो पॉइंट अच्छे से समझ के रखना है। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करते हैं, आपको मैंने बताया था कि ये स्टर्नम होता है। स्टर्नम जो होता है वो रिब्स को
जोड़ता है, ठीक है। जो हमारी 24 पसलियां होती हैं वो एक स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो यही स्टर्नम और रिब्स के बीच का जो कनेक्शन होता है वो भी कैसा होता है, कार्टिलेजियस होता है। तो आप लिख सकते हो रिब्स एंड स्टर्नम के बीच का ज्वाइंट, ठीक है। तो आई होप आपको इसका भी एग्जांपल क्लियर हो गया होगा कि जो कार्टिलेजियस ज्वाइंट है या अचल संधि, अपूर्ण संधि या अचल संधि है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो रिब्स होती है, हमारी पसलियां होती हैं और स्टर्नम होता है, इनके बीच का जो ज्वाइंट होता है वो कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है। वर्टिब्री जो हमारी कशेरुकी होती है, दो कशेरुकी के बीच का ज्वाइंट कैसा होता है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस में कैसा ज्वाइंट होता है, तो आप बोलोगे कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में, कार्टिलेजियस ज्वाइंट के बारे में, जो कि स्ट्रक्चर के आधार पर दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, साइनोवियल ज्वाइंट की, जिसको मैंने क्या बोला कि ये फ्रीली मूव कर सकता है, मतलब ये टोटली क्या करता है, गति कर सकता है। तो आप इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहो, क्या हो गया, नी हो गया, नी ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर बात करते हो तो एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। शोल्डर ज्वाइंट, तो ये सारे जो ज्वाइंट हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो बोन्स हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब दो बोन्स होती हैं, जब दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं तो एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। किसका, एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, एक कैविटी बनती है और इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ, जिसे क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये एक स्नेहक की तरह काम करता है, ठीक है। स्नेहक मतलब ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और यही मूवमेंट करवाने में, गति करवाने में हेल्प करता है कौन, साइनोवियल फ्लूइड। तो आपको समझना है साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है, जब दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, एक कैविटी बनती है और उस कैविटी में एक फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये ल्यूब्रिकेंट की तरह, स्नेहक की तरह काम करता है और ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, या फिर बहुत ही आपने नाम सुना होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। किसका एग्जांपल, बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल क्या होगा, पाइवट ज्वाइंट का एग्जांपल क्या होगा, हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल क्या होगा। तो ये सारे जो ज्वाइंट है वो किसके पार्ट हैं, फ्रीली ज्वाइंट के या फिर साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम देखते हैं अब साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप को। नेक्स्ट है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट, इसका क्या पढ़ना है हमें, साइनोवियल ज्वाइंट के प्रकार पढ़ना है, टाइप पढ़ना है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको क्या, बॉल, वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है, आपको पता है कि एक ये बॉल सा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सॉकेट लाके फिट कर दी जाती है। तो यही हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इसका एग्जांपल अगर आपको देना हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्या, सोल्जर ज्वाइंट, सोल्जर ज्वाइंट, ठीक है, सोल्जर ज्वाइंट। दूसरा हिप ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, ठीक है। सोल्जर्स का मतलब जो यहाँ कंधे पर ज्वाइंट हो रहा है, कंधे पर मतलब इसको समझो, सोल्जर ज्वाइंट का मतलब होता है, मैंने कल क्या बताया था आपको, बोन्स में यहाँ एक स्कैपुला लगा होता है। स्कैपुला का शेप ऐसे सी शेप में होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, सी शेप में होता है। और इसी पर जाकर हमारा जो ह्यूमरस होता है, यानी कि जो ये वाला पार्ट होता है, ये जाकर कनेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये बॉल हो गया और ये सॉकेट हो गया, ठीक है। और ये फ्रीली मूव कर सकता है। ये क्या कर सकता है, बॉल एंड सॉकेट क्या करता है, ये 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, ठीक है। 360 डिग्री ये पूरा घूम सकता है, जैसे हम अपना हाथ पूरी तरीके से घुमा सकते हैं। तो सोल्जर ज्वाइंट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल प्लस, प्लस किससे कनेक्टेड हो रहा है, ह्यूमरस से, ह्यूमरस से कनेक्टेड हो रहा है। और यही क्या होता है, सोल्जर ज्वाइंट होता है। और सोल्जर ज्वाइंट किसका एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का।
दूसरा है हिप जॉइंट। हिप का मतलब नितंब, और यहाँ पर आप देखोगे जो थाई बोन होती है, ठीक है। तो हिप जॉइंट में आपको याद रखना है क्या, पेल्विक गिर्डर, सॉरी प्यूबिक, या आप पेल्विक भी लिख सकते हो, पेल्विक गिर्डर प्लस किससे कनेक्टेड हो रहा है, फीमर से, ठीक है। यानी कि जो पैर की थाई बोन है, ठीक है, उस जब वो कनेक्टेड होती है, भाई पैर भी तो कहीं ना कहीं आकर कनेक्ट हो रहा है, तो जब पैर जहां कनेक्ट हो रहा है वो क्या है, पेल्विक गिर्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका कनेक्शन या इनका जो ज्वाइंट होता है वो भी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। तो इसके दो एग्जाम्पल हो गए, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है इसमें, बॉल एंड सॉकेट के बाद हिंज ज्वाइंट। सेकेंड है हिंज ज्वाइंट, ठीक है, हिंज ज्वाइंट। अब हिंज ज्वाइंट में समझो एक बोन क्या होगा, एक बोन फिक्स होगा और दूसरा बोन क्या करेगा, सेकेंड बोन मूव करेगा। जैसे अब अगर हम इसकी बात करते हैं, नी की बात करते हैं, तो ये ऊपर वाला जो ह्यूमरस वाला पार्ट है ये कैसा होगा, फिक्स होगा, लेकिन इसके आगे का जो पार्ट होता है ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है और ये फिक्स है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल, क्या लिखोगे, नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट। नेक्स्ट आप इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, एल्बो ज्वाइंट, फिंगर ज्वाइंट, फिंगर ज्वाइंट, ठीक है। तो मेन आपका जो यहाँ पर पूछा जाता है वो नी और एल्बो के बारे में पूछा जाता है कि नी ज्वाइंट या फिर हिंज ज्वाइंट का एक एग्जांपल है, या फिर नी ज्वाइंट किस टाइप का ज्वाइंट है, ठीक है। तो आपको दोनों ही पूछ सकता है, एल्बो ज्वाइंट या नी ज्वाइंट किस टाइप का ज्वाइंट है, या फिर हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल कौन है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, एक बोन फिक्स होती है, सेकेंड बोन ही मूव करती है। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर पाइवोट ज्वाइंट। क्या होगा यहाँ पर थर्ड, पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। पाइवोट ज्वाइंट का एक मेन आपको याद रखना है यहाँ पर क्या, एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। इनका जो ज्वाइंट है, एटलस के ऊपर वाला पार्ट जो गर्दन पे ऊपर है, और उसके बाद वर्टिब्री का जो सबसे ऊपरी पार्ट है एक्सिस, ठीक है। इनका कनेक्शन जो इनके बीच जो ज्वाइंट होता है पाइवोट ज्वाइंट कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक बोन फिक्स होता है, ठीक है, एक बोन क्या होगा, फिक्स होगा। कैसा होगा, फिक्स होगा, और एक क्या होगा, उसके चारों ओर स्पाइरल कनेक्शन होगा, यानी कि स्पाइरल घूमता है, वो गोल गोल उसके चारों ओर घूमेगा। तो ये किस टाइप का ज्वाइंट है, पाइवोट ज्वाइंट। जैसे अब यहाँ पर ये वाला जो मैं बोल रही हूँ एटलस ज्वाइंट, एटलस किसका एग्जाम्पल है, पाइवोट का। ये फिक्स है, ठीक है, बट हमारा सर पूरा रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का ज्वाइंट हुआ, पाइवोट ज्वाइंट का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर भी ऐसे याद समझ सकते हो आप कि एक बोन क्या है, स्टेबल है, और सेकंड बोन क्या कर रही है, सेकंड बोन फर्स्ट का स्पिनिंग कर रही है, ठीक है, स्पिनिंग करती है। जैसे एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट है ये कैसा ज्वाइंट है, पाइवोट ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा पाइवोट ज्वाइंट का फेमस एग्जांपल जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एटलस और एक्सिस के बीच का जो ज्वाइंट होता है वो पाइवोट ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है एलिप्सॉइड ज्वाइंट। क्या है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट, एलिप्सॉइड ज्वाइंट, ठीक है। एलिप्सॉइड ज्वाइंट क्या होता है, जो मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स का मतलब जो ये हमारी हथेली है और फिंगर के बीच का ज्वाइंट है, ठीक है। ये कैसा ज्वाइंट होता है, एलिप्सॉइडल ज्वाइंट होता है। अब यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कैसा होता है, बाई एक्सियल मूवमेंट करता है, बाई एक्सियल मूवमेंट करता है। बाई एक्सियल मूवमेंट का मतलब, बाई का मतलब क्या हो जाता है, दो, ठीक है। जैसे ये है ज्वाइंट, तो आप देख रहे हो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये किस टाइप का ज्वाइंट हो गया, एलिप्सॉइडल ज्वाइंट हो गया। तो बाय बाय जब हम करते हैं तो वहां पर जो ज्वाइंट हमारा वर्क कर रहा है वो हो गया एलिप्सॉइडल ज्वाइंट। नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या, सैडल ज्वाइंट। नेक्स्ट है सैडल ज्वाइंट, ठीक है। सैडल ज्वाइंट कहां पर होता है, ये कार्पल्स एंड टो के बीच में, ठीक है।
यानी कि जो हमारा ये कार्पल्स है, कलाई है, और जो ये थंब है, ठीक है, थंब या टू कह सकते हो आप, थंब के बीच का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, जो ज्वाइंट होता है वहां पर कैसा ज्वाइंट होता है, सैडल ज्वाइंट। नेक्स्ट है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहां पर होता है, रिस्ट पर। ये जो हमारी कलाई में ज्वाइंट होता है, रिस्ट में, कलाई में, वो कैसा ज्वाइंट होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, कलाई, ठीक है। आप इसको कलाई को क्या बोलते हैं, कार्पल्स भी बोलते हैं। तो कार्पल्स का यानी कि जो दो फ्लैटेन, दो चपटी और पतली बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, रिस्ट या कार्पल्स में ज्वाइंट ग्लाइडिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल होता है। कार्पल्स और थंब के बीच में या टो के बीच में कैसा एग्जाम्पल होता है, ज्वाइंट होता है, सैडल ज्वाइंट होता है। तो ये बेसिकली हो गए क्या, ज्वाइंट, ठीक है। किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर कितने तरीके के, 3 तरीके के। फाइबरस, फिक्स्ड, जिसको हम बोलते हैं। सेकंड है कार्टिलेजियस, जिसको हम बोलते हैं फ्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल। और नेक्स्ट है हमारा क्या, साइनोवियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल। तो इस तरीके से 3 तरीके के हमने ज्वाइंट पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है फंक्शन के आधार पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं किसका, फंक्शनल ज्वाइंट, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, पूरा ज्वाइंट हमने पढ़ लिया अच्छे से। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं यहीं से आते हैं। और फंक्शनल ज्वाइंट में 3 तरीके का होता है, सेम इन्हीं के बेसिस पर ही वो भी वर्क करता है, ठीक है। बस उसमें हम ये बताते हैं कि हाउ मच इट कैन मूव, कितना ये मूव कर सकता है। और अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज यूज टू ज्वाइंट, ठीक है। ज्वाइंट में कौन सा मटेरियल या फिर बाइंडिंग में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, वो स्ट्रक्चर के आधार पर हो जाता है। और कितना मूव हो रहा है, कितना गति प्रदान कर रहा है, ये किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर देखते हैं। और दोनों के एग्जाम्पल लगभग सेम ही होते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं साइनोवियल ज्वाइंट से स्पेशली, और दूसरा आपका कार्टिलेजियस ज्वाइंट से, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और इन ज्वाइंट्स के क्वेश्चन, बोन के क्वेश्चंस कब होंगे, जब मसल्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपके सारे टॉपिक एक बार कवर हो जाते हैं तो मैं इनके एमसीक्यूज क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। बट मेक श्योर कि आप उसके लिए पहले जितनी भी वीडियोज डाली है हमने, वो वीडियो आप देख लो और अच्छे से उन्हें समझ लो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।